हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं। वैसे तो मैं हर रोज़ 5 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी मैं अपना रूटीन बदल रही हूँ। और कल शाम को इतनी तेज़ आंधी आई थी, रात के 10-11 बजे तक ही एकदम तेज़ हवा चल रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था इधर, एकदम पूरे धूल ही धूल फैली हुई थी आंगन में। उसके बाद फिर मैं अपने गेट के पास जाती हूँ, और हमें सुबह उठते ही अपना गेट जो है वो खोल देना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर जाए और सुबह सुबह की जो अच्छी चीज़ें होती है वो हमारे घर के अंदर आए। और जैसे जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उसके बाद फिर मैं हमारी भैंस है उनके पास जाती हूँ, और गोबर वगैरह जो है वो मैं हटा देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भैंसों का काम नहीं करती हूँ, हर काम कर लेती हूँ, घर का काम, भैंसों का काम। तो फिर गोबर वगैरह हटाने के बाद में मैं आ गई थी अंदर। और फिर मैंने जो है वामिका को फीड करवा दिया था, वो उठ गई थी बीच में ही। और अभी फिर वो वापस सो गई है। वैसे तो पहले मैं जब 5-5:30 बजे उठती थी तो वो मेरे साथ ही उठ जाती थी, लेकिन आज वो फिर से सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी किया। और गुनगुना पानी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आराम से बैठ कर उसको हम ऐसे सिप सिप करके पीना चाहिए। और फिर जो है मेरे डेली रूटीन का जो काम होता है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और ये तो एकदम अच्छी बात है, एकदम ही परफेक्ट बात है कि जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी उठते हैं उतनी ही ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो 2-3 दिन से मैं लगभग 4, 4:30 या 4:45 के लगभग मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने योगा मेडिटेशन वगैरह वो सब कर लिया था। और अभी मैंने 3-4 दिन से ही ये स्टार्ट किया। और मेरा पेट जो है वो भी डिलीवरी के बाद में बहुत कम हो गया है। और मैं आप लोगों को बता दी कि मेरी ये सेकंड डिलीवरी थी, तो इसमें मेरा बहुत जी ज़्यादा पेट रह गया था। लेकिन मैं अभी एक्सरसाइज करने लग गई हूँ, तो मेरा पेट मुझे बहुत ही हल्का हल्का लगता है, और सारे दिन एकदम एनर्जी सी फील होती है। अगर हम आलस्य को त्याग कर जल्दी उठते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो वैसे ही हमारा काम अच्छे से बनता रहता है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ बाहर की साइड दोनों गैलरियों में झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी फैली हुई थी। तो आते जाते हैं तो ही पैरों में एकदम अजीब सा लग रहा था। और यहाँ तो मैं चूल्हे के पास हर रोज़ ही पहले मैं राख निकालती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ। ये मेरे हर रोज़ का काम होता है। और ऐसा शुभ माना जाता है कि जो हमारा चूल्हा होता है वो एकदम देवता का रूप ही माना जाता है, क्योंकि इस पर हम खाना वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहीं पर ही सफाई करनी चाहिए। वैसे तो मैं पूरे घर में बाद में झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज जो है रात को आंधी आई थी, तो इस वजह से मैंने पहले बाहर गैलरी में जो एकदम बहुत ज़्यादा मिट्टी हुई थी वो पूरी निकाल दी थी। और चूल्हा तो जो है वो सबसे ही हमारा खास रहता, खास तो पूरा घर ही होता है। और उसके बाद में फिर मैं जो अपने काम कर रही थी, झाड़ू वगैरह निकाला, मैंने योगा किया इतनी देर में। मेरा जो है दही में मैं मशीन लगा के कर गई थी, तो घी भी आ गया था। और ये तो मैं हर रोज़ ही करती हूँ। मम्मी पापा जो है वो अभी तक सो रहे थे, और मैं अभी सोच रही थी कि आज से मैं हर रोज़ 4 बजे उठूँगी, क्योंकि हम जितना जल्दी उठते हैं उतनी जल्दी हमारे काम अच्छे हो जाते हैं। चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो चाहे अच्छी हो, जैसे हम अपनी हैबिट बना लेंगे वैसे वैसे ही हम अपनी हैबिट बनती जाएगी। उसके बाद में फिर मैंने घी निकाल दिया था, और फिर पापा जी भी उठ गए थे। और पापा जी जो है भैंसों को चारा वगैरह डाल रहे थे, तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। अभी मैं जो समर सीजन स्टार्ट हो गया तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। हल्का हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में मैं दूध वगैरह पी लेती हूँ। और साथ ही साथ में मैं अपना जो चाय बनाती हूँ तो लहसुन वगैरह छीलने का काम या सब्जी जो काटने का काम जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। और और ये तो मैं रात को ही सोच के रख देती हूँ कि मुझे क्या सब्जी बनानी है। तो फिर मैंने जो है वो बताऊ वगैरह जो धो दिए थे सारे, बैंगन की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। उसके बाद में फिर मैंने अपने कपड़े धोने की मशीन भी लगाती थी साथ के साथ। तो ये है कि हम और काम करेंगे, इतने हमारे कपड़े भी धुलते जाएंगे, तो बीच बीच में मैं इनको भी निकाल दूँगी। तो ऐसे ही अगर हम परफेक्ट तरीके से अपने काम करते हैं तो हमारे काम बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। और दूध तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो भी महिलाएं अगर फीड करवाती हैं वो दूध लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए।
क्योंकि अगर हम फीड करवा रहे हैं तो हमें दूध की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बेबी दूध पी रहा है तो इस वजह से। और मैंने फिर दूध पीने के बाद में पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, और किचन में अंदर दोनों कमरों में मैं लगा के ले आई थी, और अभी मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। इतनी देर में ही बस तन्वी उठ गई थी, और कल शाम से इसको इतना ज़्यादा फीवर हो रखा था, और डॉक्टर बोल रहा था कि वायरल है, तो ये 2-3 दिन तो परेशान करेगी बच्चे को। तो सुबह सुबह मम्मी बोली कि इसको फिर से बुखार आ गया, तो फिर मैं इसके सर पर पट्टी रख रही थी। और वैसे तो ये परेशान करती है, तो बुखार में और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, तो मैंने पट्टी रख दी थी। फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था इसका बुखार। मैंने झाड़ू लगा दी, इतने मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। और हमारे जो है सुबह सुबह ही सप्लाई आ जाती है, तो फिर मैंने सारे कपड़े भी निचोड़ दिए थे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि टाइम 8 बजे के लगभग हो गया था, तो मेरा आधा से ज़्यादा काम जो है वो घर का बन गया था। तो यही है सही बात कि अगर हम आलस्य त्याग कर जल्दी जल्दी अपना काम रूटीन से करेंगे, गृहिणी की यही सही हैबिट होती है कि हम जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे जल्दी काम बन जाएंगे। और अभी मतलब सारे कपड़े अपने निचोड़ दूँगी। और वामिका जो है वो अभी उठ गई थी, और पापा जी उसको बाहर लेके चले गए थे सुबह सुबह ही। और तन्वी, इसको चाहे फीवर हो चाहे कुछ भी हो, ये रुकने वाली नहीं है। तो ये भी मेरे पास आ गई थी, बोल रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो जब भी मतलब उनको कुछ हो जाता है तो हमारा भी किसी काम में मन नहीं लगता है ना। तो ये कुछ खाती पीती है, बस इतना परेशान करने लग जाती है फिर तो। और इतनी देर में ही तन्वी उठ गई थी, उसके बाद फिर पानी आ गया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े ही निचोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा दूँगी। तो फिर जो है ये बाहर से हमारे भैंसों की साइड से अंदर आता है, तो थोड़ा बहुत कचरा फिर से हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से हल्की फुल्की झाड़ू लगा के फिर जो है पोछा लगा दिया था। और अभी मैं आ गई थी किचन में, बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी रोटी बनाते हैं तो किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है। और मैं किचन में जो है पोछा नहीं लगाती हूँ, इसमें सफाई में पूरा काम करके खाना वगैरह खा कर बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर ही मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। और अभी मैं जो है बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। आलू मैंने इसमें नहीं डाले थे, क्योंकि मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ मैं अकेले बैंगन की ही बनाती हूँ, जो कि अच्छी एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और आलू प्याज सॉरी प्याज टमाटर का मैंने एक पहले ही छोंक लगा दिया था, उसके बाद में फिर मैंने उसमें सारे मसाले वगैरह जो है वो डाल दिए थे। और मैं जो है घर के जो सिंपल मसाले हैं वो ही यूज़ करती हूँ। जो बाहर के मतलब मसाले होते हैं ज़्यादा तीखे मसाले, वो मैं नहीं डालती हूँ। और हम अगर घर के नॉर्मल मसाले सिंपल मसाले ही डालते हैं तो भी हमारी सब्ज़ी एकदम अच्छी बनती है और खाने में भी हेल्दी रहती है। वो गाँव का देसी खाना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो रोटी जो है वो हम चूल्हे पर बनाते हैं, और सब्ज़ी हम गैस पर बना लेते हैं। दूध वगैरह का काम, भैंस की चाट वगैरह जो बनानी होती है वो सब हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना जो है वो हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है खाने में भी। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी छोक करके साथ के साथ में ही आटा लगा लिया था। और अभी मैं रोटी तो सुबह सुबह की तो ज़्यादातर हमारी मम्मी ही बनाती है। मम्मी बोलती है कि मैं बैठे बैठे रोटी बना लूँगी, तुझे जो काम करना वो कर ले। तो फिर मैंने आटा लगा के मम्मी को दे दिया था, और फिर मैंने हस्बैंड जी को खाना डाल दिया था। और तन्वी ने अभी नहीं खाया था, क्योंकि वो तो चिड़चिड़ी हो रखी थी। उसके बाद फिर मैं अपना खाना ले आई थी, और ये है हमारा एकदम देसी खाना। लस्सी साथ में मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वामिका को खिला रही थी मैंगो, और मैंगो खाकर ये बहुत ही खुश हो जाती है, एकदम अच्छे से खा लेती है। फिर मैंने इसको खिला दिया था, और अभी मैं फिर इसकी मसाज वगैरह करके फिर इसको नहला दूँगी। तो अभी 10 बजे के लगभग ही टाइम हुआ था। तो सोच सकते हैं आप लोग कि हम जल्दी उठ रहे हैं तो हमारा काम भी अच्छे से बन रहा है, और घर के सभी सदस्य भी अच्छे से खुश रहते हैं। सभी को अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे साथ बच्चे भी और घर के सभी लोग भी खुश रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने तन्वी को खाना खिलाया, और तन्वी को तो मतलब फ़ोन लेना था। ये बोल रही थी नहीं मम्मा मुझे फ़ोन लेना है। फिर मैंने इसको फ़ोन दे दिया था। ये जो भी खाती है 1 या 2
बाइट खानी होती है वो फ़ोन से ही खाती है, तो मैं सोच लेती हूँ चलो कुछ तो खाती है। अभी मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है और पूरे घर की क्लीनिंग भी कर दी है और अपने बालों में लगा लिया है मैंने दही, क्योंकि आज मैं हेयर वॉश करूँगी। मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं दही लगाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो आज के ब्लॉग में बस यही था। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। और किचन वगैरह की भी क्लीनिंग मैंने कर दी है अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।